प्रथमाध्याय का तृतीय पाद कल हमने अंतिम 13वें अधिकरण के साथ संपन्न किया था। किसी को उस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। हाँ स्वातिबेन। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा पेज 198 पे फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइंस जो है वो थोड़ी समझनी थी कि इस लोक, परलोक और स्वप्न, इन 3 अवस्थाओं में से जीवात्मा परमात्मा के समान अनुभूति करता है। स्वप्न मिथ्या है। वो जो 3 लाइन है ना, वो सुषुप्ति 4th अवस्था है। तो वो 4 अवस्था तक जीव और ब्रह्म का समान है, और मुक्ति की जो अवस्था है वो जीव की 5वीं जो अवस्था है वो अलग है। उतना समझ में आया। लेकिन मुक्ति 4थी अवस्था है, सुषुप्ति 4थी है ना? नहीं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मोक्ष। ओके, ऐसे। हाँ। फिर भी ये 3 लाइंस थोड़ी क्लियर कराना चाहते हैं। 190 क्या पेज बताएं? 198। और जो समान अनुभूति करता है ना, वो समान अनुभूति मेनली क्लियर नहीं हो रहा है। वहां में जो ब्रज भाषा में है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइंस है, वो हिंदी है, सॉरी। हाँ, मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे मतलब शंकराचार्य जी का मत है, इसलिए हमें उनकी दृष्टि से इस पर विचार करना पड़ेगा, अपना सिद्धांत इसमें नहीं चलेगा। पर जीवात्मा क्या होती है, बिंब प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत के हिसाब से ब्रह्म जब माया शबलित होते हैं तो वो बिंब रूप बनते हैं, और ऐसे सगुण ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो जीवात्मा कहलाता है। तो जो वो अवस्था है ब्रह्म की, उस अवस्था में ब्रह्म जगत के पदार्थों का अनुभव करते हैं, और उन जगत के सभी पदार्थों को, जैसे हम सपना देखते हैं और सपने की स्थिति में हम सभी वस्तुओं को किसी एक तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरह से ब्रह्म भी जागतिक पदार्थों को स्वप्न के रूप में देखते हैं और अपनी कल्पना जगत के रूप में करने लग जाते हैं। अब ये जैसी अवस्था ब्रह्म की है ऐसी ही जीवात्मा की होती है। उसी तरह जो जागृत अवस्था होती है, उस जागृत अवस्था में हमें जब ज्ञान दिया भी जाता है, फिर भी वो ज्ञान हमारे अंदर चरितार्थ तो होता नहीं। जैसे अभी की अवस्था ऐसी समझ लीजिए कि हम सब सपना नहीं देख रहे हैं, हम जगे हुए हैं। अर्थात हमें ये बताया गया है कि हम ब्रह्म के अंश के रूप में हैं, परंतु फिर भी ब्रह्म के अंश के रूप में होने के बावजूद भी हम अपने आप को उसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जिस तरह सामान्य जीव करते हैं, और अपना स्वरूप आदि हम उसी तरह से समझने लगते हैं जिस तरह से सामान्य जीव जो अज्ञानी होता है वो जानता है। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान है उससे कोई हमें ज्यादा फायदा मिला है नहीं। सुषुप्ति की जो अवस्था होती है उसमें हमारी आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होती है, परंतु केवल हमारी इंद्रियां सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। तो इंद्रिय की जो उस प्रकार की सुषुप्ति की अवस्था होती है वो एक अवस्था है, और ब्रह्म की भी उसी तरह होती है। और फिर जो मुक्ति की अवस्था होती है, उस मुक्ति की अवस्था में हम ब्रह्म के साथ तो वैसे भी एक हो जाते हैं। तो कोई जागृत अवस्था को छोड़ के कोई मेजर डिफरेंस जीवात्मा और ब्रह्म की अनुभूति में नहीं होता है, ऐसा शंकराचार्य जी कहना चाहते। जी राजा, क्लियर। और वो ही रेफरेंस में पेज 199 नेक्स्ट पेज पे ही फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन जो है, वह परमात्मा स्वप्न अवस्था में भी स्वयं ही बुद्धिपूर्वक स्वप्न होकर क्रीड़ा करते हैं। जागरण की बात भी उनकी जीव के समान ही होती है। तो यही कॉन्टेक्स्ट में रहेगा ना? हाँ, उसी अर्थ में। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि शंकराचार्य जी का मत है, इसलिए हमें उसे उस दृष्टि से समझना पड़ेगा। तो उनकी व्याख्याओं के हिसाब से यहाँ इनकी परिभाषाएं हमें समझनी। जी राजा, क्लियर हो गया। धन्यवाद प्रणाम।
हाँ भानुबेन। हाँ भानुबेन बोलो। जी प्रणाम राजा। हाँ આજે हाँ बोलो। આજે અમારે એ થયું તે સમજવા માટે પૂછું છું આપને कि वह परमात्मा स्वप्नावस्था में भी स्वयं ही बुद्धि पूर्वक स्वप्न होकर क्रीड़ा करता है। तो जो भोग लीला जो भगवान करे छे बीजा अध्यायना प्रथम स्कंदना बीजा अध्यायना कई 36-37 श्लोक छे तेमां छे कि बुद्धिपूर्वक એટલે એ ભોગ ક્રીડા કરે છે ભગવાન। તો ત્યાં પણ આ જ વાત આવી રાજા। એટલે મને આ સમન્વય કરવું છે આનું કે जागरण की बात भी उनकी जीव के समान ही होती है। तो જ્યારે એ ભોગ લીલા કરે છે ભગવાન એ વાત અહીં મને લાગી રહી છે। તો થોડું સ્પષ્ટ કરો રાજા તો સારું થાય। अर्थात अब यहाँ जो इसका तात्पर्य है वो शंकराचार्य जी के परिभाषा से किया है, जिसका खंडन महाप्रभु जी कर रहे हैं, जिसे हमने अपने वेदांताधिकरण माला में भी देखा। तो जो शंकराचार्य जी का तात्पर्य है वो यहाँ ये है कि हर स्थिति में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हर स्थिति में जीवात्मा की जो अनुभूति होती है वो ब्रह्म के जैसी होती है, या ब्रह्म की अनुभूति जीवात्मा के जैसी होती है। इसलिए उन दोनों में कोई भेद नहीं है करके यहाँ जो निरूपण आ रहा है उसे हमें ब्रह्म और जीवात्मा के मिले जुले एक्सप्लेनेशन के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए। यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं ना राजा, यहाँ तो हाँ तो यहाँ ये भोग ब्रह्म की भोग लीला मेरे को समझ में आई, तो वो है कि नहीं यहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं। जी जी बस इतना पूछना रहा है। लग रहा है तो कि बुद्धिपूर्वक स्वप्न होकर क्रीड़ा करते हैं। तो ये अपना स्वप्न जो अज्ञान है वो स्वप्न है, वो ब्रह्म की भोग लीला है, ऐसा तो मेरे को यहाँ लगो। ठीक नहीं लेना नहीं, ऐसा मतलब नहीं, ठाकुर जी की भोग लीला वाली बात नहीं है इसमें। जी बस जी इतना पूछना दो। प्रणाम राजा, अब ये बात तो समझ हाँ कहिए जगदीश। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। तो ये जो इसके ऊपर जो कहा है ना कि भगवान अवतार दशा में जीव की तरह अंतःकरण और इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करते हैं, यही बात ध्यायति वलेलायति आदि में कही। तो ये भी पूर्व पक्षतया श्री शंकराचार्य जी की थ्योरी ही है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जैसे बेसिकली महाप्रभु जी का मतलब सेम इसी स्टैंड पे देखा जाए कि अंतःकरण और इंद्रियों को अवतार लीला में भगवान प्राप्त करते हैं, यानी तो महाप्रभु जी क्या कहेंगे बिल्कुल इस स्टेटमेंट को देखा जाए? अपराकृत गुणधर्म, अपराकृत इंद्रियां, अपराकृत अंतःकरण, सब कुछ। अच्छा, जैसे यहाँ माया शब्दित ब्रह्म जो सगुणतया हो गया है, वहाँ अपने स्टैंड में वो निर्गुणतया और अपराकृततया रहेगा। हाँ, महाप्रभु जी ने सगुणता की परिभाषा ऐसी की ही नहीं है कि जैसे सब लोग करते हैं। सगुण शब्द का मतलब अपने वहां अपराकृत गुणों से युक्त होना है। तो जैसे ये तो फिर निर्गुण और सगुण दोनों के स्टैंड में हम यही बात कर रहे हैं। नहीं, निर्गुण का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। निर्गुण का मतलब होता है प्राकृत धर्मों से रहित होना। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, ये जो विवेचन है उसका इंटरप्रिटेशन है जो गोसाई जी कर रहे हैं सर्वोत्तम के मंगलाचरण में। पर जैसे तात्पर्य अर्थ तो वही आ रहा है कि जैसे प्राकृत गुणों से रहित होना, और यहाँ हम कह रहे हैं अलौकिक गुणों से युक्त होना सगुण में, तो बात तो वही हो गई। मतलब तो उसमें समस्या क्या है? अगर एक ही बात है तो भी क्या प्रॉब्लम है? हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर जो भी गुण हैं उन सभी गुणों को
अप्राकृत गुणों के रूप में स्वीकार लें, और ब्रह्म को यदि हम किसी गुणों से रहित कहते हैं तो वो गुण केवल प्राकृत गुण होते हैं जिनसे भगवान रहित होते हैं। तो इतना ऐसा ही तात्पर्य है हमारा। हाँ जी, क्लियर हो गया, प्रणाम। ये तो शंकराचार्य जी की बात चल रही है ना अभी। हाँ, यहाँ मतलब सूत्र में तो शंकराचार्य जी का ही पूरा पक्ष है। उत्तर तो महाप्रभु जी ने केवल 2-3 पंक्तियों से दे दिया है, जिसे श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने वेदांत अधिकरण माला में समझा दिया था। पर हमारा स्टैंड इस विषय में ऐसा नहीं है, तो बस उतना भेद हो रहा है। हाँ पार्थ। हाँ प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे जो 198 पेज पे ही जो सेकंड पैराग्राफ में है कि इस श्लोक में जीव की परतंत्रता प्रत्यक्ष देखी जाती मुक्तावस्था में दोनों की समान अवस्था रहती है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि पूरा सेंटेंस ये कैसे समझा रहे हैं। मतलब कि जीव और ब्रह्म के बीच में भेद देखने वाली बात नहीं है। जीव और ब्रह्म के बीच में अभेद की प्रतीति हमें होती ही है, समान गुणधर्मों को देखने के कारण। मतलब जैसे कि परतंत्रता प्रत्यक्ष देखी जाती मुक्तावस्था, तो ये लाइक वो अलग अलग, जैसे संस्कृत में दोनों अलग अलग सेंटेंस दिए बट यहाँ पे पूरा एक ही सेंटेंस बना के दिया है, तो ये अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से लेना है कि कैसे लेना है? नहीं, ठीक है, अर्थ में अर्थ जो किया है उसमें कोई दोष नहीं है। तात्पर्य ये है कि हम जीवात्मा स्वतंत्र फील नहीं करता है, मुक्त होने पर स्वतंत्रता की अनुभूति करता है। तो जो दोनों ही स्थितियां हैं जीवात्मा के कंडीशंस में, तो मुक्ति हमारे हाथ में नहीं है, भगवान हमें मुक्ति लाकर देते हैं फल के रूप में। तो उतने में ब्रह्म की परतंत्रता जीवात्मा की देख सकते हैं हम। जी राजा। और राजा जैसे सूत्र में जो है ना कि सुषुप्ति और उत्क्रांति का भेद से ही ये जीव और ब्रह्म, ये ब्रह्म प्रकरण है, ये समझ आता है। तो जागृत और स्वप्न तो बाय डिफॉल्ट समझ में आता है कि दोनों में भेद है, तो इस तरह से यहाँ पे सुषुप्ति और उत्क्रांति समझाया लग रहा है। पर सुषुप्ति का भी अर्थ समझ आ गया कि इंद्रिया सुषुप्त रहती है और जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो दिखता है। पर ये उत्क्रांति का अर्थ कैसे समझना, उसमें भेद कैसे समझना, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा ना। क्रांति का मतलब है मोक्ष, सुषुप्ति की अवस्था से उत्क्रमण करना, उससे बढ़कर अवस्था को प्राप्त करना, तो वो मुक्ति अवस्था है। तो सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा का स्वरूप और उत्क्रांति की अवस्था के स्वरूप में जीवात्मा के स्वरूप में भेद दिखाई देता है। इसलिए तात्पर्य ये हुआ कि जीवात्मा का ऐक्य मुक्तावस्था में ब्रह्म के साथ होता है, परंतु सुषुप्ति पर्यंत की अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों अवस्था भेद कही गई है, जैसा आर्ग्यूमेंट वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी ने दी। तो पुरुषोत्तम जी वहां यही आज्ञा कर रहे हैं कि यदि सर्वत्र अभेद ही हमें इष्ट है, तब तो फिर जीवात्माओं की अवस्था का भेद बताने का कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। हम क्यों अवस्था भेद करें यदि हर स्थिति में हम ब्रह्म रूप ही हैं और ब्रह्म के साथ अभिन्न ही हैं। तो यदि मैं ब्रह्म के साथ हमेशा अभिन्न हूं, तो मोक्ष के लिए मुझे प्रयास करने की जरूरत ही क्या है। और यदि सुषुप्ति की अवस्था को यदि हम सर्वोत्तम श्रेष्ठ अवस्था के रूप में जीवन मुक्ति तुल्य यदि उस अवस्था को हम मान भी लेते हैं और उस अवस्था में भी जीवात्मा मुक्त है, तो विदेह मुक्ति की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। फिर जैसे हम व्यसनावस्था में और व्यसनोत्तर कृतार्थता, इन दोनों अवस्थाओं में भेद करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अभी सेवा फल के सत्र में ये हमने डिस्कस किया कि जीवात्मा, जब हम भक्त व्यसन अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब भी महाप्रभु जी हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सावधान रहना जरूरी है।
क्योंकि जो कुछ भी भगवान से हमें नहीं मिला और हमें अपने साधनों से मिला है, उसके अंदर हमारे पतन की संभावना तो बनी रहती है। तो जब तक हमने बहुत प्रबल साधन किए तब तक वो व्यसनावस्था तक हम पहुंचे या उस व्यसनावस्था के ऊपर हम टिके रहे। पर जैसे ही हमने ढील दी, अर्थात जैसे ही हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ चलो भगवान तो हमें मिले, बस उतने तुरंत से ही हमारे अंदर समस्या आ जाती है। तुरंत ही हमें जो है वो इस प्रकार की पतन की स्थिति हमें देखने मिलती है, जो जड़ भरत जी आदि के चरित्रों में प्रसिद्ध है। तो वो बात जो है, वही बात हम जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के लिए कहते हैं कि जीवन मुक्ति बहुत उत्तम अवस्था है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जीवात्मा को उस अवस्था पर इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि अब तो हमारे पतन के कोई चांस ही नहीं है। तो जीवन मुक्ति की अवस्था है, उसी तरह हमारे यहाँ भी है। तो उस स्थिति में भी सावधानी नहीं बरती तो हमारे पतन जीवात्मा का हो ही सकता है। उस स्थिति से फिर से संसार आसक्ति लग जाए, फिर से संसार आसक्ति चिपक जाए। तो राजा, ये सावधानी बरतनी है तो जागृत अवस्था में बरतनी है कि सुषुप्ति में? तो समाधि की सुषुप्ति अवस्था में। है, सुषुप्ति में, जी। हाँ। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि सुषुप्ति की अवस्था में और मुक्ति की अवस्था में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? है नहीं? हाँ। अब सुषुप्ति की अवस्था में ये सच है कि हमें अपने अंदर ब्रह्म के साथ अद्वैत की अनुभूति हो रही है, पर मानो फिर से हमारी वो इंद्रियां अभी तक उसमें पूर्ण तरह ब्रह्म का आवेश तो हुआ नहीं है। वो प्राकृत इंद्रियां वहीं के वहीं पड़ी हुई है। सुषुप्त है वो ठीक है, पर है तो वहीं के वहीं देह संगात हमारा। तो संभव है कि दोबारा हमें संसार आसक्ति लग जाए, तो हमें सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। पर मुक्तावस्था में जाने पर ये नहीं होता है। मुक्त हो जाने के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होता कि जीवात्मा को लौटकर ब्रह्मांड में आना पड़े। तो इन दोनों स्थितियों में फर्क है कि नहीं है? यदि है तो उसका मतलब है कि वो अवस्था भेद है। और अवस्था भेद इसीलिए है क्योंकि ब्रह्म के साथ भेद और अभेद की अनुभूति उन दोनों ही अवस्थाओं में अलग अलग होती है। इसलिए हमेशा जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होता है। ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। जी राज, मतलब कि जैसे सोने के बाद जागते हैं तो वापस वो संगात हमें हो जाते हैं, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं ना हम? हाँ, सुषुप्ति अवस्था में वापस संगात हो गया हमें, जब हम सोने के बाद जागते हैं तो वापस संगात हमारा हो गया है। हाँ, तो अर्थात मुक्ति की अवस्था में। तो राजा, यहाँ अभेद की प्रतीति हो रही है पर भेद है, ये तो प्रतीति मात्र है, ऐसा हाँ बिल्कुल। हाँ बस, हाँ। जैसे व्यसन अवस्था में मानसिक प्रतीति हो रही है कुछ कुछ, पर अभी भेद है, पर भेद तो है, अभेद नहीं हुआ है, ऐसा ना? हाँ, हाँ जी। जैसे व्यसन अवस्था फल नहीं है। ये शारद बाबा ने ये समझाया ना अभी। हाँ, हम अलौकिक सामर्थ्य को हम फल कहेंगे, हम सायुज्य को फल कहेंगे, हम व्यसन को फल नहीं कहेंगे। बस उसी तरह जो ये प्रकार की मुक्ति है, सॉरी, जो सुषुप्ति की अवस्था है वो फल नहीं है। तो मानसिक को भी नहीं कहेंगे नहीं राजा? हाँ, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जी है यहाँ और फिर एक हाँ, इस स्टैंड में, हाँ हाँ जी, बोलिए। हमें ये जो स्टैंड जो बताया कि सुषुप्ति और मुक्तावस्था में भेद है, तो हम जब ये स्टैंड ले रहे हैं तो इसमें फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि मुक्तात्माओं की बददृष्टि तो उस स्थिति में हम इस आर्ग्यूमेंट को देखेंगे। की बद्ध सृष्टि हम मान रहे हैं, कोई मुक्तात्मा है और वो बद्ध हुई। मुझे अब क्या आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, तो ब्रेक हो रही है। मेरा इंटरनेट खराब है क्या? नहीं, या सभी को ऐसे सुनाई? ब्रेक हो रही है, हो रही है। हाँ, हाँ जगदीश जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही ठीक से, मैं समझ नहीं पाई।
हाँ अभी ठीक है, कहिए। हाँ, मैं जैसे ये कह रहा था कि जो हम उत्क्रांति और या में जो भेद मान रहे हैं सुषुप्ति में हमारे स्टैंड से, तो हमारा एक स्टैंड ये भी है कि मुक्तात्माओं की भी बद्ध सृष्टि होती है। तो जब कोई मुक्तात्मा है और मुक्तात्माओं की बद्ध सृष्टि कैसी होती है? नहीं, ये स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। मुक्तात्माओं की कोई बद्ध सृष्टि नहीं होती है। मैंने शायद कहीं पढ़ा था, जैसे मुझे ऐसा ध्यान रह गया, तो मेरे को गलती रह गई होगी। मुझे ऐसा ध्यान था कि अपन ऐसा स्वीकार रहे हैं कि माने और स्टैंड से पृथक की मुक्तात्माओं की भी एक बद्ध सृष्टि होती है, ऐसा मेरे कहीं पढ़ने में आया था। तक भी नहीं होता है। पर राजा ये मुक्त बद्ध होता है, वो नहीं बात कर रहे हो। मुक्त भी कभी ठाकुर जी उनको बंधन में संसार में भेजते हैं, वो बात है, ये नहीं है, बोलता है वो नहीं। अगर वो भी है तब भी वो तो बद्ध होना नहीं कहलाएगा, वो तो अपने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद वाली बात होगी, फिर तो वो उस कक्षा में नहीं आएंगे। जी हाँ बराबर। हाँ जी, क्लियर हो गया अभी। भानु मासी जी के प्रश्न से क्लियर हो गया जो आपने उत्तर दिया ना कि तृतीय स्कंद में कहा है ना, फिर बद्ध भी मुक्त भी आते हैं, बद्ध होते हैं यहाँ ठाकुर जी के पास है, तो हमारी तरह बद्ध नहीं होते हैं। वो तो पुष्ट प्रवाह मर्यादा भेद में जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करें उस तरह से उन्हें किसी न किसी प्रयोजन विशेष से भेजा जाता है। हाँ 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 क्लियर हो गया जी, प्रणाम। ठीक है, हाँ बोलो अलकाबेन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। आपने जो सुसुप्ति अवस्था की बात की और जो पतन की बात की के, तो फिर सुसुप्ति अवस्था में तो कॉन्शियसनेस तो रहती नहीं है ना, ब्रह्म के साथ रहते हैं हम, तो रहती है ना, क्यों नहीं रहती है? कॉन्शियसनेस बिल्कुल रहती है, क्यों नहीं रहती है? तो फिर पता तो चलता है नहीं है कुछ। सुषुप्ति का मतलब नींद नहीं है, सुषुप्ति का मतलब नींद नहीं है। जी जी राजा। सुषुप्ति का मतलब यहाँ इंद्रियों की सुषुप्त अवस्था से है। जी राजा, अब क्लियर हुआ। हाँ राजा, हाँ दंडवत प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, तो अब प्रथमाध्याय का चतुर्थ पाद यहाँ प्रारंभ होता है। 3 पादों तक हमने ये निर्णय श्री महाप्रभु जी का देखा कि कैसे महाप्रभु जी सभी वेदांत वाक्यों का ब्रह्म के अंदर जो है वो समन्वय देख रहे हैं। अब जो ये चतुर्थ पाद यहाँ आ रहा है वो भी इसी प्रयोजन से आ रहा है कि वेदांत के जितने भी वाक्य हैं वो किस तरह ब्रह्म परक हैं और उनकी एक रूपता का कैसे विचार हमें करना चाहिए। पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख के फिर सूत्र देखेंगे। अतीतेषु पादेषु प्रथमे कार्य रूप वाक्यानि। अब पिछले जो तीनों पाद हैं उनमें जिन विषयों का निरूपण किया गया उनका यहाँ आप संकलन कर रहे हैं कि पिछले जो सभी पाद हैं उनमें सबसे पहले पाद में कार्य रूप वाक्यों का, अर्थात ब्रह्म के जगत रूपी कार्य का जहां जहां श्रुति में निरूपण आया है उन सभी वाक्यों का ब्रह्म परक निरूपण हमने देखा। द्वितीय अंतर्यामी वाक्यानि, जो द्वितीय पाद आया उसमें ब्रह्म की जो अंतर्यामी रूपता है उसका निरूपण देखा। तृतीय उपास्य रूप वाक्यानि विचार्य, और जो तृतीय पाद है उसमें जो भी उपास्य रूप वाक्य अर्थात ब्रह्म की उपासना को लेकर श्रुति में जहां जहां भी निरूपण आया है उसका विचार तृतीय पाद में किया गया। सर्वेषां वेदांतानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपादितः, तो इन तीनों पादों के द्वारा जितने भी वेदांत वाक्य हैं
उन सभी का ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित किया गया। अब जो ये चौथा पाद आ रहा है उसके लिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि तदार्ढ्यार्थम, अब जो तीनों पादों में सभी वाक्यों का ब्रह्म समन्वय जिस तरह से सोचा गया, उन वाक्यों की ब्रह्म के विषय में दृढ़ता करने के लिए प्रकीर्णकानि वाक्यानि विचार्यन्ते। तो ऐसे जो प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस जो वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों का विचार इस संदर्भ में किया जा रहा है कि ये जितने भी वाक्य हैं उन सभी का ब्रह्म में समन्वय कैसे होता है। तेषां च जड़ जीव समुदायात्मक कार्य निरूपकतया, और जो ये प्रकीर्ण वाक्य हैं वो कैसे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि कोई वाक्य जीव निरूपक है, कोई जड़ निरूपक है, कोई जड़ जीव दोनों को मिलाकर कुछ निरूपण करने वाले हैं। ऐसे निरूपण करने वाले वाक्य जो हैं वो कापिल मत श्रौतता भ्रम जनकत्वम प्रकीर्णत्वम इति तद भ्रम निरासाय उपोद्घाततया तेषां विचारः। तो उनमें जो कपिल देव जी का मत है अर्थात निरीश्वर सांख्य, वो निरीश्वर सांख्य में जहां इस सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर निरूपण आए हैं, उन्हें उन वाक्यों को किसी किसी लोगों ने वैदिक मत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है कि ये जो सांख्य है वो तो वैदिक निरूपण ही, वैदिक सांख्य ही है। इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है कि कपिल देव जी का बताया हुआ सांख्य वैदिक सिद्धांतानुसारी है या नहीं। तो वो भ्रम पैदा करता होने के कारण उन प्रकीर्ण वाक्यों का, उस भ्रम का निरसन करने के लिए उपोद्घाततया उन मतों का विचार किया जा रहा है। तत्र प्रथमस्य सप्तसूत्रस्य अनुमानिकाधिकरणस्य प्रथम सूत्रे, अब ये स्पष्ट होना चाहिए कि इन चारों पादों में जो निरूपण आ रहा है वो ओवरऑल क्या है, उसकी समरी यहाँ पुरुषोत्तम जी ने दी है। अब इस चतुर्थ पाद के अंतर्गत जो सबसे पहला अधिकरण है वो 7 सूत्रों का अधिकरण है। उसमें सबसे पहले सूत्र में इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था इति काठक वाक्यम विषयत्वेन उपन्यास्य, तो काठक जो श्रुति है उसका विषय वाक्य के रूप में उपन्यास करते हुए तत्र ज्ञान कर्म मयाणि दश इंद्रियाणि भूत मात्रा भेद भेद भिन्ना मात्र अभेद भिन्ना, तो यहाँ ज्ञान कर्म मय जो हमारी 10 इंद्रियां हैं अर्थात 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियां, तो वो जो 10 इंद्रियां हैं वो भूत मात्र से अभेद है या उनकी भिन्न दशा है, ऐसा मनोबुद्ध्यहंकार महतत्व अव्यक्त पुरुषाः सांख्य मत सिद्धाः पदार्थाः। तो सांख्य मत में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी तत्वों का कार्य कारण के संबंध से पूरा विचार किया गया है। इति पदार्थाः तत्र उच्यन्ते, तो सांख्य मत में इन सभी तत्वों को का विचार किया गया है। इति कापिल मतमपि श्रौतम इति आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत इति सूत्रांशेन आशंक्य, तो सूत्र का जो एक अंश है, पूरा सूत्र यहाँ आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न, तो ये आनुमानिकम अपि एकेषाम इति इतना जो टेक्स्ट है इस सूत्र में वो पूर्व पक्ष का है, चेत न ये कहने के बाद का जो अंश है वो सिद्धांत पक्ष का है। तो इस तरह सूत्र के एक अंश से आकांक्षा उपस्थित करते हैं कि कपिल देव जी ने भी उन्हीं तत्वों का निरूपण किया है कि जिन तत्वों का श्रौत मत में सिद्धांत के रूप में तत्वों के रूप में निरूपण किया जाता है। तो हमारे भी तत्व वही हैं और कपिल देव जी के कहे मत तत्व भी वही हैं। तो क्या तत्वों का साम्य होने के कारण कपिल देव जी के मत को हम वैदिक मत के रूप में स्वीकार लें, ऐसी आशंका उपस्थित होती है। अंशांतरेण समाधानमाह, तो सूत्र के एक अंश से शंका उपस्थित की गई है और बाकी जो आगे का अंश है उसके द्वारा उस शंका का समाधान का है। न अत्र तन्मत सिद्धाः पदार्था उच्यन्ते, तो कह रहे हैं कि कपिल देव जी के मत में सिद्ध जो तत्व हैं उन्हें कहना श्रुति का तात्पर्य नहीं है, किंतु पूर्वम आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिना
शरीर रूपकम यदुक्तम, अर्थात कि श्रुति ये कहती है कि हमें अपने शरीर को रथ के रूप में जानना चाहिए। ऐसा जो कहे कि शरीर को रथ रूप बताया गया है। तत्र त्या ये रथादि भावेन पदार्था निविष्टाः ते एव अत्र अस्मिन् वाक्ये गृह्यन्ते। तो रथ के रूप में शरीर को बताते हुए इंद्रियों को घोड़ों के रूप में फिर उसकी लगाम आत्मा के हाथ में होती है। उस तरह से रथ और रथी का जो पूरा निरूपण हमें प्राप्त होता है उसका ग्रहण इस वाक्य में करना चाहिए। एतद्धि जीव प्रकरणम, और ये जो विषय वाक्य में जो वाक्य आ रहा है वो जीव प्रकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए वो जीव निरूपक है। अत्र च तस्य मुक्ति उपायो निरूप्यते, और ये जो जीव का प्रकरण है उसमें जीवात्मा की मुक्ति के उपाय का निरूपण किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है तो उसे पुरुषोत्तम जी यहाँ बता रहे हैं कि योग्यम शरीरम आरुह्य हरेः पदम गच्छेत् इति। तो योग्य शरीर का आरोहण करके हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहिए। तत्र योग्यम शरीरम रथः, तो योग्य शरीर से तात्पर्य रथ। आत्मा रथी, आत्मा रथ को चलाने वाली है। इंद्रियाणि हयाः, जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। हयाः मतलब घोड़े। बुद्धि ही सारथी, बुद्धि जो है वो रथ को चलाने वाला सारथी है। मनः प्रग्रह, जो हमारा मन है वो रथ के जैसे पहिए होते हैं, उसके बीच में एक गोल चक्का होता है जो पूरे पहिए को अपने साथ मिला के रखता है। तो सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं, उस तरह से वो है मन का कार्य। भगवदीया विषयाः, जो भगवान के संबंधी पदार्थ हैं वो सब विषय हैं। तेषां हयानाम आत्मरूपाः सम्यकत्वेन भावितत्वात्, तो ये जो भगवदीय विषय हैं उन्हें जब हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं और उन्हें इंद्रियां ग्रहण करके और जब उन इंद्रियों को हम तक पहुंचाती है अर्थात हमारी आत्मा तक, वो भगवदीय पदार्थों को, भगवदीय विषयों को हमारी इंद्रियां पहुंचाती है तो अच्छे प्रकार से उसका भावन आत्मा करती है। बुद्धेः आत्मा ब्रह्म विषयम विज्ञानम तन्महत्त्वेन उच्यते, तो जो हमारी बुद्धि है वो आत्मा और ब्रह्म के विषय का विज्ञान प्राप्त करती है, वो महत्त्व के द्वारा प्राप्त करती है। अव्यक्तम तो भगवत कृपा एव, और अव्यक्त जो हमें दिखाई नहीं देता कारण मुक्ति में, वो भगवान की कृपा होती है। पुरुषस्तु भगवान एव इति ब्रह्मवाद एव अत्र सिद्ध्यति न सांख्य मतम, और जो पुरुष शब्द से श्रुति में कहा गया है वो तो भगवान के लिए ही कहा गया है। इस प्रकार से ये जो विषय वाक्य में जो संशय उपस्थित हो रहा है वो विषय वाक्य का पूरा निरूपण पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि ये जो विषय वाक्य है वो पूरा ब्रह्मवाद का ही निरूपण कर रहा है, सांख्य मत का निरूपण नहीं कर रहा है। यतः अग्रे एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वय्यग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति मंत्रेण आत्मदर्शन परिकरतयैव त उच्यन्ते। तो और फिर उसके आगे जो ये बात कहा गया है कि ये जितने भी भूत हैं उन सब में रही हुई जो गूढ़ आत्मा है वो प्रकाशित नहीं होती, अर्थात हमें वो गूढ़ आत्मा उसमें दिखलाई नहीं देती। हम अपनी बुद्धि के द्वारा जब सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करने के लिए केपेबल हो जाते हैं तब हमें अपने आगे दिखाई देने वाला पदार्थ में सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। इस मंत्र के द्वारा आत्मदर्शन का ही निरूपण किया गया है। तस्मात् ब्रह्मवाद एव अत्र इति उक्तम। इस तरह ये जो पूरा मंत्र है, जो पूर्व पक्षी जहाँ ये कह रहा था कि ये सांख्य मत का निरूपण है इसलिए सांख्य मत वैदिक है, ऐसा जो पक्ष आया उसका यहाँ खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी श्रुति ब्रह्मवाद का निरूपण करने वाली है, यहाँ कहीं भी सांख्य मत का कोई अंश नहीं है। पूछना है कुछ? ठीक है, तो सूत्र देखते हैं। आनुमानिकमपि एकेषाम् इति चेत् न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च।
तो यहाँ कह रहे हैं कि आनुमानिकम अपि एकेशाम, अनुमान करने पर वैदिक मत और कपिल का मत एक ही है, ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते हैं नहीं। शरीर रूपक विन्यास गृहीते, शरीर रूप रथ का विन्यास ग्रहण किया गया होने से दर्शयति च, आत्मदर्शन रूप ब्रह्मवाद का ही निरूपण मानना चाहिए। अब आगे देखें। पिछले पादों में समस्त वेदांत वाक्यों की ब्रह्म परकता निश्चित की गई। तो 3 पाद जो हमने अब तक देखे, उन तीनों ही पादों में जितने भी वेदांत वाक्य हैं वो सभी वेदांत वाक्य किस तरह ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं, वो बात हमने अब तक देखी। कुछ लोग वैदिक अर्थों को न समझकर वेद के किसी भाग में कपिल मतानुसारी पदार्थों को देखकर कपिल मत को भी वेद सम्मत कहते हैं। तो यहाँ अब ये विषय उपस्थित किया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो लोग वेद के मत को नहीं समझते हैं अच्छी तरह से, इसलिए वेद के एक भाग में जहाँ ऐसा निरूपण इंद्रियों का, पुरुष का, सांख्य से मतलब तत्वों का मिल रहा है, उस भाग को वो लोग जो है वो ब्रह्म परक समझ रहे हैं। और ब्रह्म परक समझ कर ये कहते हैं कि कपिल का मत और वेद का मत ये दोनों एक ही हैं। इसलिए वेद में जो भी निरूपण आया वो कपिल के मत का समर्थन करता है, इसलिए कपिल का मत वेद सिद्ध है, ऐसा कुछ लोगों का तात्पर्य है इस विषय में। उसी का निराकरण इस चतुर्थ, हाँ बोलो। दादा यहाँ पे कपिल जी को निरीश्वर सांख्य क्यों गिना है? क्योंकि ब्रह्म के साथ टैली करके बताते हैं तो नहीं, ब्रह्म के साथ टैली वो करते ही नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो काठक श्रुति है उस काठक श्रुति में किया गया जो निरूपण है वो सांख्य मत के निरूपण के जैसा लगता है, इसलिए यदि इस बात को हम मान्य कर लेते हैं तब फिर सांख्य मत में निरूपित जो वर्णन है वो हमें वेद में भी मिल रहा है, इसलिए सांख्य मत वेद सिद्ध है, ऐसा पूर्व पक्ष है। हाँ राजा, यानी सांख्य मत वेद सिद्ध होगा तो निरीश्वर रहेगा तो वेद सिद्ध कैसे हो पाएगा, वो क्वेश्चन है। नहीं, निरीश्वर है ऐसा तो हम कहते हैं, वो लोग थोड़ी अपने आप को निरीश्वर कहते हैं। ओके ओके जी। शंकराचार्य जी अपने आप को मायावादी कहते हैं? नहीं, राइट। बस उस तरह। उसी का निराकरण इस चतुर्थ पाद में प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे जो मिसलेनियस प्रकीर्ण जो ऐसे वाक्य हैं जिन वाक्यों में अब भी ब्रह्म परकता स्पष्ट नहीं हो पा रही, ऐसे कुछ स्वतंत्र वाक्यों को यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। ईक्षते है न शब्दम सूत्र में ईक्षण शब्द न होने के कारण सांख्य मत का पहले निराकरण किया जा चुका है। तो महाप्रभु यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये कोई इस सूत्र में सांख्य मत की बात आ रही हो ऐसा नहीं है, पहले भी हम सांख्य मत का निराकरण कर चुके हैं। अब अन्य वर्णनों के आधार पर उक्त मत को वैदिक मानने का संशय किया जाता है, पर अब पूर्व पक्षी ये कहता है कि भले ही पहले हमने इस मत का निराकरण कर दिया हो, परंतु श्रुति के अंदर हमें कुछ कुछ वचन ऐसे मिल रहे हैं कि जिन वचनों में हमें ब्रह्मवाद के जैसा ही निरूपण सांख्य मत के जैसा ही निरूपण मिल रहा है। तो यदि वो सांख्य मत के जैसा ही निरूपण है तो फिर उसका तात्पर्य ये है कि ब्रह्म के ही निरूपण को सांख्य के निरूपण को हमें वेद सिद्ध कहना चाहिए। इसलिए यहाँ अब ये संशय हो रहा है कि सांख्य मत का निराकरण हम ऐसे नहीं कर सकते हैं।
एक वैदिक शाखा में सांख्य परिकल्पित प्रकृति आदि का वर्णन है ऐसा उन लोगों का कथन है। तो जो पूर्व पक्षी है उसके मत को यहाँ समझा रहे हैं कि जो पूर्व पक्ष है वो ये कहता है कि वेद की एक शाखा है काठक श्रुति, उस काठक श्रुति के कोई एक पैसेज के अंदर सांख्य में जैसे प्रकृति पुरुष आदि का स्वरूप बताया गया है उस तरह का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसे देखकर कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि ये क्योंकि सांख्य के वर्णन के जैसा वर्णन है इसलिए हमें सांख्य मत को अवैदिक नहीं कहना चाहिए। अब वो श्रुति कौन सी है उसे यहाँ बताते हैं कि इंद्रियों से उसके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है, महान से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वही पराकाष्ठा और परागति है इत्यादि। तो ये श्रुति है जहाँ तत्वों का परस्पर कंपैरिजन करते हुए पुरुष को सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में बताया है। इस पर सांख्यवादियों का कथन है कि इसमें अहंकार से महान महत्त्व, उससे महान अव्यक्त प्रकृति, उसमें महान पुरुष बताया गया है। अहंकार आदि पदार्थ ब्रह्मवाद में नहीं होते, ऐसे ही सांख्य मत पदार्थों के वर्णनों के प्रकृतिवाद वैदिक सिद्ध होता है। तो अहंकार का जो तत्व है वो हम स्वतंत्र रूप से मान्य नहीं करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए यहाँ जो निरूपण आ रहा है वो कपिल के मतानुसारी निरूपण है। इसलिए जो प्रकृतिवाद कपिल ने बताया है वो प्रकृतिवाद वेद सिद्ध होता है, अवैदिक सिद्ध नहीं होता। तो राजा जी यहाँ अहंकार आदि पदार्थ ब्रह्मवाद में नहीं होते, ये कौन कह रहे हो? मायावादी हम कह रहे हैं कि सांख्य कह रहे हो? सांख्यवादी कह रहे हैं कि तुम अहंकार को तत्व नहीं मानते हो, हम अहंकार को तत्व मानते हैं। और वेद की श्रुति में क्योंकि अहंकार को तत्व बताया है इसलिए ये श्रुति कपिल मत का समर्थन करने वाली है। तो થોડું સમજાવો ને રાજા કે ભેદ ક્યાં પડે છે? વૈદિક અને સાંખ્યમાં ભેદ કયા આધાર ઉપર આવે છે? સ્પષ્ટ ન થતું રાજા હજી પણ। सांख्य मत जो है वो पुरुष को जो है वो परतत्व मानता है और पुरुष जो है वो ईश्वर नहीं होता है। पुरुष को उन्होंने शुद्ध रूप से ईश्वर के रूप में परिभाषित नहीं किया है, पर पुरुष जो है वो चैतन्य की समष्टि है और वो चैतन्य की समष्टि है, प्रकृति जड़ की समष्टि है और वो दोनों मिलकर जगत के रूप में हो जाते हैं। जी जी, तो ये ईश्वर नहीं कहते पुरुष को, करके हमसे जुड़े हमसे क्या वेद से अलग हो रहे हैं। इतनो जाए ना भाग वेद से अलग होना सांख्य को। हाँ, अर्थात निरीश्वरवादी हैं वो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो भगवान से नहीं मानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो प्रकृति पुरुष के संयोग से मानते हैं। अच्छा अच्छा भाई, हाँ प्रणाम राजा। हाँ माने जी ये जो मतलब सांख्य का जो यहाँ पे खंडन बताया जा रहा है ये निरीश्वरवादी सांख्य की साम्यता और उससे खंडन से रिलेटेड पैसेज ऐसा समझना चाहिए ना, क्योंकि एक सांख्य जो हमारा भागवत बेस्ड सांख्य और वो भी कपिल प्रणेता है वहां पे, तो वो उसकी थोड़ी यहाँ बात है। मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ कि कपिल नाम का साम्य मिलता है, कौन से कपिल क्या कहते हैं इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, पर हम एज ऑफ नाउ ऐसा मानकर चले कि वेद प्रोक्त सांख्य सेश्वर सांख्य होता है और कपिल प्रोक्त सांख्य निरीश्वर सांख्य होता है। वो कपिल भगवद अवतार नहीं है, कोई और है, ऐसा डिफरेंस हम करके चलते हैं। और ये सांख्य बहुत नया नहीं है, काफी पुराना है, क्योंकि गीता जी के 13वें अध्याय में भी भगवान उसका उल्लेख कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। तो उसका मतलब कि वो थॉट ऑफ स्कूल हमेशा से चली आ रही है। तो वो निरीश्वर सांख्य ही मानना पड़ेगा फिर जहां पर हम खंडन कर रहे हैं उसका। तो हाँ, निरीश्वर का ही करेंगे ना, सेश्वर का क्यों करेंगे।
और उसके प्रणेता भी हम कपिल ही मान रहे हैं, निरीश्वर में भी जो हाँ, क्योंकि वो लोग खुद अपनी परंपरा यही बताते हैं कि कपिल से ही ये सांख्य का प्राकट्य है। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। और कुछ? ठीक है, अब आगे आज्ञा कर रहे हैं कि शब्द साम्य मात्र से सांख्य मत वैदिक नहीं कहा जा सकता। तो शब्द कुछ हमें कॉमन मिल रहे हैं, उन शब्दों की समानता होने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि वैदिक मत और सांख्य मत ये दोनों एक ही हैं। संदिग्ध विषय पर पौरापर्य वाक्यों की संगति बैठा कर ही निर्णय करना चाहिए। तो जो वाक्य में हमें संदेह हो रहा है उसके आगे पीछे के सभी वाक्यों को देख के, प्रकरण आदि को देख के फिर ही हमें ये निर्णय करना चाहिए। संदिग्ध वाक्य के आधार पर पूरे विषय को गड़बड़ करना उचित नहीं है। तो एक वाक्य से हमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं, उससे हम पूरे प्रकरण को ही दूसरी तरफ ले जाएं, ऐसा हम नहीं कर सकते। जिस वाक्य को सांख्य स्वसम्मत बतलाते हैं उसके पूर्व का वाक्य इस प्रकार है। अब पूर्व पक्षी जो ये कह रहा है कि ये जो वाक्य है वो हमारे वाक्य के समान है, अर्थात हमारे मत के समान है, इसलिए आप इन वाक्यों को सांख्य मत परक मान लो, ऐसा जो उनका मत है उस विषय में कह रहे हैं कि उसके पहले क्या वाक्य आता है उसकी संगति हमें पहले देखनी चाहिए। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को बागडोर, इंद्रियों को घोड़े तथा उनके विषयों को उन घोड़ों का मार्ग जानो। आत्मा इंद्रिय मन आदि से भोग करता है, ऐसा मनीषियों का मत है। तो जो विषय वाक्य है उसके पहले ये वाक्य आ रहा है जहां रथ के रूप में इस पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। अब ये जो विसंदिग्ध वाक्य है उसके बाद का वाक्य क्या है उसे बता रहे हैं कि इस वाक्य के बाद यस्तु अविद्यावान इत्यादि 4 वाक्य हैं। उसके बाद इंद्रियेभ्यः परा इत्यादि वाक्य हैं। उनका तात्पर्य क्या है तो बताते हैं कि पूर्व वाक्यों से ही उस वाक्य का संबंध जोड़कर अर्थ करना उचित है। तो पूर्व के वाक्य और बाद के वाक्य इन सभी को जोड़कर फिर हमें विषय वाक्य से निरूपित अर्थ का विचार करना चाहिए। उक्त प्रकरण में शरीर का रथ रूपक देते हुए जो शरीर इंद्रिय आदि का विवेचन किया गया है उसका ही भाव इस वाक्य में मानना संगत होगा, अन्यथा वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक अर्थ का विपर्य हो जाएगा। तो ये जो प्रकरण है उसमें शरीर को रथ की उपमा देते हुए शरीर इंद्रिय वगैरह का जो विवेचन किया गया है उसका ही भाव हमें इस वाक्य में मानना चाहिए कि यहाँ भी जो भी उत्तमता का निरूपण किया जा रहा है वो उत्तमता सभी इंद्रियों के कार्य के संदर्भ में बताई जा रही है। वरना जो पूरा प्रकरण है उसमें एक वाक्य का तात्पर्य कुछ और अन्य वाक्यों का तात्पर्य कुछ और, उस प्रकार की विसंगति हो जाएगी जिस विसंगति के कारण तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा महाप्रभु जी अपना पक्ष रख रहे हैं। अब इस प्रकरण का अर्थ क्या होना चाहिए उसे अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि यह जीव संबंधी प्रकरण है। तो ये जो प्रकरण है जिसमें ये वाक्य आ रहा है जो सांख्य मतानुसारी माना जा रहा है वो वाक्य जीव प्रकरण में आता है। इसमें मुक्ति के उपाय का निरूपण किया गया है। मुक्ति का उपाय यहाँ बता रहे हैं। मोक्षोपयोगी शरीर पर आरूढ़ होकर जीव प्रभु चरणों को प्राप्त करता है, यही प्रकरण का वर्ण्य विषय है। तो हम अपने शरीर को जब अच्छा बनाते हैं, शरीर के उपकरणों को जब हम अच्छे बनाते हैं वो उन उपकरणों की सहायता से हमारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। ये उस पूरे प्रकरण का अर्थ है। ब्रह्म प्राप्ति में जीव का शरीर ही मुख्य साधन है। तो भगवान को प्राप्त करने में तो हम शरीर से ही साधन करेंगे, हमारी आत्मा में तो कोई साधन करने की योग्यता नहीं है। वही रथ है जो समस्त सामग्री सहित स्वच्छंद है। रथ घोड़ों के अधीन, घोड़े अपनी बुद्धि के अधीन, बुद्धि लगाम के अधीन, लगाम सारथी के अधीन, सारथी अपनी बुद्धि के अधीन, बुद्धि मार्ग के अधीन, मार्ग प्राप्तव्य स्थल के अधीन होता है। ऐसा समझकर ही समस्त सामग्रियों सहित प्राप्तव्य स्थान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सारी चीजें जब अलाइन हो, अर्थात
एक रूपता जब उनमें आ जाती है तभी फिर उसके द्वारा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इनमें कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या है तब फिर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मा विषयों को इंद्रियों के द्वारा मन के सहयोग से प्राप्त करता है। प्राप्तव्य स्थान के लिए भी उसे मन से भलीभांति संयमित कर इंद्रियों का विनियोग करना होगा। तो यहाँ बता रहे कि आत्मा जो है वो विषयों को इंद्रियों के द्वारा अपने मन के संयोग से प्राप्त करते हैं, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा बताया गया है। और जो प्राप्त करने योग्य स्थान है उसके लिए भी जब हम अपने मन के द्वारा उसे अच्छी तरह से कंट्रोल में ला देते हैं तभी इंद्रियों का विनियोग उसमें किया जा सकता है, तभी वह कृत कार्य हो सकेगा। तो तभी हम जो चाहते हैं वो काम हो पाएगा। इंद्रियों को तटस्थ कर देने पर ऐसा संभव नहीं है। तो जब हम इंद्रियों को तटस्थ कर देते हैं, मतलब कि कुछ अच्छा न बुरा न कुछ नहीं, उस तरह से उसे तटस्थ जब हम बना देते हैं तब फिर उसमें ये बात रह नहीं जाती है। बुद्धि आत्मा को मार्ग दिखलाने वाली है, वह ब्रह्म विषयक होने पर महत नाम वाली कहलाती है। तो बुद्धि जो है वो तो विषयों के विषय में निर्णय लेती है, निर्णय लेके आत्मा को योग्य मार्ग दिखाती है। इसलिए जब बुद्धि ब्रह्म विषयक होती है तभी उसे महत तत्व के रूप में बताया जाता है, जब वो व्यापक विषय का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बन जाती है। वही बुद्धि परम अव्यक्त रहती है। तो जो बुद्धि है वो परम अव्यक्त होती है, प्रकट नहीं होती, होती भी है तो भगवत कृपा से ही। अर्थात ऐसी ब्रह्म विषयक बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती। जब किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान ऐसी महत बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वह भगवान के ही अधीन रहती है, किसी अन्य से नहीं। तो कोई अन्य पदार्थ के सहारे हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है, केवल भगवान के ही सहारे हो सकता है। वह भगवान स्वाधीन है और भगवान तो स्वतंत्र है, ऐसा अर्थ ही उक्त वाक्य का उचित है। तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो ये प्रकरण है जिसमें ये विषय डिस्कस किया जा रहा है उस पूरे प्रकरण का यही अर्थ करना ठीक है। अधिक या श्रुति भी स्वयं इसी पदार्थ को बताती है। इन समस्त भूतों में छिपा हुआ आत्मा दिखता नहीं है, सूक्ष्मदर्शी भगवत कृपा से सूक्ष्म बुद्धि से इसे देखते हैं। तो श्रुति भी यही बात कहती है कि भगवान इन सभी पदार्थों में स्थित है परंतु हम देख नहीं पाते। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वही भगवत कृपा से इस सूक्ष्म बुद्धि को देख पाते हैं इत्यादि। सूक्ष्म का तात्पर्य उपनिषद के अनुसार बुद्धि से, भगवत ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति होती है। तो जो भी सूक्ष्म पदार्थ है वो तो ब्रह्म है, तो उसका ज्ञान हमें उपनिषद से होता है और भगवत ज्ञान जब हमें मिलता है तभी वो सूक्ष्म तत्व को हम प्राप्त कर पाते हैं। सूत्रस्थ चकार का प्रयोग स्मृति के इस वाक्य की ओर इंगन करता है। मुझे तत्व से जानकर उसमें प्रवेश करते हैं, जो गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं। तो भगवान को तत्व के रूप में जानकर और प्रविष्टुंच परंतप उस तरह से भगवान आज्ञा करते हैं। इस प्रकार साधनोपदेश के अनुसार यह सांख्य सम्मत तत्व का विवेचक वाक्य नहीं है। तो मुक्ति योग्य जिस साधन का यहाँ निरूपण किया गया है उस साधन को देखने पर यह सांख्य सम्मत वाक्य नहीं है, ये तो ब्रह्मवाद निरूपक वाक्य ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अर्थात यदि यह सांख्य सम्मत होता तो सांख्य मत को तो की प्रक्रिया के अनुसार तो इस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो प्रकृति पुरुष के भेदक ज्ञान से उसकी प्राप्ति होती है। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। ये सूत्र यहाँ संपन्न होता है। नेक्स्ट वीक हम आगे का विषय कंटिन्यू करेंगे। 10:30 का क्लास। हाँ बोलो। नहीं बोलो। आत्मा विषयों को इंद्रियों के द्वारा मन का सहयोग प्राप्त करता है, यानी आत्मा जो भी प्राप्त करता है इंद्रियों से और मन से जो विषयों के साथ इंटरेक्शन होता है। बट आत्मा का कुछ ये पूरी प्रक्रिया में रोल ऐसा, जैसे क्योंकि मूल जो बीज भाव है या तो जो मूल बीज है वो तो आत्मा में ही रहती है, तो वो इग्नाइट करने वाला होगा कि नहीं? ऑफकोर्स वो आत्मा भी भगवत कृपा से इग्नाइट होगा, पर यहाँ कुछ आत्मा का ऐसा, जैसे बुद्धि का रोल बताया, मन का, इंद्रियों का सब रोल बताया और कैसे कैसे सब चेन बताए, पूरी लिंक। पर आत्मा तो ऐसा बताया कि आत्मा मन के और इंद्रिय से विषय को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है।
तो जैसे मेन जगह से इलेक्ट्रिसिटी आती है चेतना रूप, फिर वहां से सब उपकरणों चालू होते हैं, ऐसा क्या समझना जी? हाँ, मतलब इंद्रिय जो है उसके अंदर तो आत्मा के अंदर तो कोई और प्रकार से विषय को ग्रहण करने की सामर्थ्य तो है नहीं, तो देह संघात के जो उपकरण है उन्हीं के द्वारा तो वो उसे प्राप्त करेगा। हाँ, वो तो सही है राजा, पर मैं मीन्स जो अपना बीज भाव रहा है कि जिससे रुचि पैदा होती है, वो या तो कुछ ऐसी घटना घटती है जीवन में जीव के कि जहाँ से वो इग्नाइट होता है, जस्ट इग्नाइटिंग पॉइंट, फिर बाकी उपकरण फिर प्रक्रिया में आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो ठीक है ना। हाँ, बस वही राजा समझ। हाँ, ठीक है। हाँ। इसीलिए ये कहा ना कि वो भगवत कृपा अव्यक्त होती है, वो भगवान की इच्छा से होता है। हाँ, एग्जैक्टली। जी हाँ। राजा, थैंक यू। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। 10:30 का क्लास आज नहीं है, हम कल हरिराय वांग मुक्तावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।